सुथरा आरजेडी रोहिणी आचार्य है। बदलाव जरूरी है। वो भी 5 साल में कोई काम नहीं करेगा, उसको ही बदल दिया जाएगा। कहाँ कुछ दिखता है काम उनका। एयरपोर्ट, छपरा एयरपोर्ट बनवाने के लिए बोले थे, आज से 5 साल पहले जो हुआ था थोड़ा उसमें वादा किए थे, नहीं बना। फिर वही वादा इस बार चुनाव में किया है। जो वादा 5 साल पहले कर दिए और नहीं किए, वो आज वादा फिर कर रहे हैं। तो कैसे आदमी विश्वास करे, जानता है विश्वास करे कि वादा फिर कर सकते हैं। और बीजेपी वाले 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया। हम लोग 22 साल मतलब पढ़ाई करे और 4 साल नौकरी करके घर चले हैं, और वो 70 साल रह के उस सत्ता में बैठे। बताइए कहाँ का इंसाफ है। हम लोग के साथ क्या हो रहा है। हम लोग पढ़ ना रहे हैं जी। 4 साल मतलब नौकरी करके फिर आके घर और दुकान चला है। इतना सारा दुकान है, बोलते हैं मोदी जी ठेला लगाइए। तो रोहिणी को ज्यादा चाह रहा है, क्योंकि रूढ़ी जी के पास से गरीब दूर होते जा रहा है, गरीबी दूर नहीं हो रहा है। इसीलिए थोड़ा बदलाव लोग चाह कि बदलाव कर दे कि लोग खास करके जो लालू जी के थिल हैं, इसके अलावा उनके भी वोटर ज्यादा जीते हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, इसलिए इनके विरोध में लोग है। मोदी जी के विरोध में नहीं है, इनके विरोध में ज्यादा लोग है। देखिए, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ छपरा लोकसभा के अंदर, और छपरा लोकसभा के परसा में मैं उपस्थित हूँ। परसा एक छोटा सा बाजार है छपरा लोकसभा के अंदर, और मैं आपको बताते चलूँ कि छपरा में लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से राजीव प्रताप रूडी जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है, उनके सामने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। मैं आपको छपरा लोकसभा के बारे में अगर बताऊँ तो साल 1977 के आसपास में जब देश में आम चुनाव हुए थे, तो लालू प्रसाद यादव सबसे पहली बार छपरा से ही सांसद चुना करके गए थे। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने यहाँ से एंट्री मारी, और उसके बाद में राबड़ी देवी को भी उन्होंने हराने का काम किया, और लगातार 2014 के अंदर भी उन्होंने जीत हासिल की। साल 2019 में भी राजीव प्रताप रूडी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। राजीव प्रताप रूडी का राजनीतिक इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। साल 2003-04 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी देश में, उस समय वन नागरिक उड्डयन मंत्री का भी प्रभार संभाल चुके हैं। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन बाजी मारता है, और यहाँ की जनता से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि छपरा के दिल में इस बार क्या है और किसको वो मतदान करने की सोच रही है। चुनाव नज़दीक है भाई जी, दिन भर में तो लगातार लोग आता होगा पान गुटखा लेने के लिए, और चर्चा भी चलता होगा डेली शाम को। क्या लगता है इस बार छपरा में किसका बोलबाला ज्यादा है, राजीव प्रताप रूडी की रोहिणी आचार्य, कौन जीत रहा है इस बार सारण लोकसभा से? देखिए, इसमें अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। न हम कह सकते हैं, ना आप कह सकते हैं, लेकिन एक दिल में जगह होती है। वो तो देखिए, दिल में जगह तो जिसका है वो तो है ही है, मगर अभी जो बात चल रहा है, अभी कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है कि कब क्या होने वाला है। समझे? मतलब एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ तेजस्वी का रोजगार है, तो दोनों में से एक को चुनना है। हाँ, दोनों में से जब एक को चुना है, तो वो जब समय आएगा तो चुना। अब तो समय नजदीक आ गया। वो तो हो तो सही है। आपका कहना हम रोहिणी आचार्य यहाँ से लड़ने के लिए आई है, लालू जी की बेटी है, काफी तेज तर्रार महिला है वो, और वो काफी अच्छी बोलती भी है, सब कुछ एजुकेटेड है। क्या छपरा की जनता उन्हें मौका देगी? अब देखिए, अब उनका भविष्य जाने, हम लोग क्या बता सकते। अरे उनका भविष्य तो आप लोग तय करेंगे ना। हाँ, हम लोग तो तय करबे करेंगे। मतलब दिल में जगह है। रोहिणी आचार्य के लिए दिल में जगह है। हाँ, तो ये बात आप कह सकते हैं। है, अभी तक तो है। अच्छा, उसके बाद में देखिए, मतलब छपरा में इस बार राजीव प्रताप रूडी को बहुत मुश्किलों का सामना करना। हाँ, बहुत मुश्किल से सामना, इसलिए कि वो अभी तकले तो देखिए रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई ऐसा तो बात नहीं। चुनाव में आ रहा है सारण लोकसभा सीट, हॉट सीट बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के भरोसेमंद सिपाही कह सकते हैं राजीव प्रताप रूडी, दूसरी तरफ लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि काफी तेज तर्रार मानी जाती है। दोनों जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बार सारण की जनता के दिलों में किसके लिए जगह है, कौन इस बार यहाँ से सांसद बन रहा है, किसको लोग यहाँ ज्यादा पसंद कर रहे हैं? रोहिणी आचार्य जो है ना, इस बार यहाँ सांसद से बनने की जीतेगी पक्का? पक्का। कोई ऐसा विशेष कारण रोहिणी आचार्य को जिताने का? रोहिणी आचार्य को जिताने का कारण है कि भाजपा जो पार्टी जो है ना, मतलब उनका कंट्रोलिंग जो है सही नहीं है। जहाँ तहीं जो है बहुत कुछ जो है दंगा प्रसाद हुआ, उनका पार्टी का एमपी। दंगा प्रसाद कहाँ हुआ है? उस जगह हुआ ना, ये क्या नाम है, मणिपुर में। एको मरतबा अभी तक प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, एक मरतबा नहीं। हमने देखे नहीं है, सुने हैं कि अभी जो है उनका कैंडिडेट लोग गया था वोट मांगने, तो शायद ईंटा चप्पल जूता ये सब चल रहा था। अच्छा।
जी इसलिए छपरा में इस बार जो है, सारण में इस बार, जी। सारण के दिलों में इस बार रोहिणी आचार्य के लिए चार्ज का जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है। भले वो अपना ईवीएम से कोई ईवीएम नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है। ये भी चुनाव आयोग पे आरोप मत लगाया। चुनाव आयोग अगर सही रहते तो ये ऐसा होबे नहीं करता। इसका पहले भी चुनाव आयोग थे, अभी भी हैं। अब भले अब कौन है इस बार, उसका पहले आपको पता है विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव मात्र 12-13 हजार वोटों से ही चुनाव हारे हैं ऑल ओवर में। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहता तो तेजस्वी प्रसाद यादव को उतना वोट मिलता? देखिए, आरोप लगाना नेतागिरी का अलग चीज है, लेकिन चुनाव आयोग स्पष्ट चुनाव करा, वो सब उनके मुट्ठी का चीज है। आप लोग भी जो हैं उनके मुट्ठी का चीज है। हम लोग नहीं जी एकदम है। बड़े चैनल वाले नहीं। अब हम बड़े का तो हम नहीं पहचान है, लेकिन सुना हुआ बात बोल रहे हैं कि जो भी चैनल है उनके से बिका हुआ है। सोशल मीडिया के जो भी चैनल्स है वो किसी से बिके हुए नहीं है, लेकिन बड़े जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है उनके ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं। हम पे आप इस बात को कहता मानिएगा ना? मानते हैं ना? हाँ, तो ये बात, यही बात हम बोल रहे हैं। समझे, यही बात है। यहाँ से जो है रोहिणी आचार्य जो है मतलब जीत रही है और जीतेगी। हाँ, 10 साल तक रूडी जी सांसद रहे, कुछ ऐसा काम छपरा के कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। यहाँ बाजार में आए नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अभी चुनाव लड़ने के समय वो भाषण दिए थे कि बड़ा बड़ा लंबा पुल पुलिया बांध तरीके का बात कर रहे थे। आज से इसके पहले वाला जो एमपी का जो चुनाव हुआ था 14 वाला जी, 14 वाला, तो रोही प्रताप जी जो है ना बहुत अच्छा शैली में जो है ना भाषण दिए थे इसी जगह आश्रम में। तो उस समय जो है ना ये पारसा चौक से जो है ना बनकेरवा बांध तक का रोड का निर्माण बोले कि हम चौड़ीकरण कराएंगे, तो वो हुआ, ठीक है। और पुल के जी बोले कि पुल बनेगा लालगंज जाने के लिए, अभी तक ले उसका कोई शिलान्यास नहीं। ये दूसरा चुनाव होने जा रहा है। चलिए, इस बार रोहिणी आचार्य जी। दोनों नेता अच्छे हैं मेरे नज़र में, दोनों अच्छे हैं। एक नया एक पुराना, ठीक है, एक नया है तो एक पुराना है। अब ये एक आदमी पर डिपेंड नहीं करता है, ये पूरे सारण संसदीय लोकसभा क्षेत्र का घोषणा है ये। अब आने वाले 20 मई को देखना है कि जनता 20 मई में अब तो चंद घंटे बचे नहीं, हुए हैं। नहीं सर, आज के डेट में पब्लिक जागरूक हो गया है। ईवीएम दबाते समय वो निर्णय लेता है। आप किसी से लाख कोशिश कर लीजिए, ईवीएम दबाते समय घर में एक मत नहीं है, घर में 10 आदमी है, 10 मत है। लेकिन मेरे चैनल का नाम तो देश मत है, देश का मत हम जानने के लिए। हाँ? आपके घर का मत एक भले ही ना हो या किसी भी परिवार का मत एक ना हो, लेकिन जिस चैनल पे आप इंटरव्यू दे रहे हो उस चैनल का नाम ही देश मत है। अब बताइए, आपको बताना पड़ेगा कि वाकई में सारण की जनता 10 साल राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद रहे, उनका कार्यकाल कैसा लगा, 10 में से कितने नंबर आप उनको देना चाहते हैं? क्षेत्र के जनता के नाते तो आपका ये हक बनता है कि आप अपने नेता से हमारे माध्यम से आप सवाल पूछें। मैं इसी विषय में कुछ नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। दिल में लालू जी की बेटी के लिए जगह है, रोहिणी आचार्य के लिए जरूर जगह है, उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के लिए के जगह लिए भी जगह है। मैं किसी का क्यों, लेकिन असमंजस की स्थिति। हाँ। चलिए, एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी की गारंटी और तेजस्वी यादव का रोजगार, दोनों में से ज्यादा बिहार में भारी कौन पड़ रहा है? रोजगार, तेजस्वी यादव। हाँ, रोजगार के बारे में मोदी जी का कोई टिप्पणी नहीं निकल रहा है। हाँ, इसीलिए हाँ। हो सकता है कि आप जो है ईवीएम पे जा करके हो सकता है। हाँ, रोजगार के बारे में मोदी जी जितना भी अभी तक अनाउंस किए हैं उसमें रोजगार का कोई टिप्पणी नहीं है, कोई ऑप्शन उसमें विकल्प नहीं निकल रहा है उनके घोषणा पत्र में कि रोजगार कहने को तो करोड़ देंगे, लेकिन भिखमंगा का नौजवान का स्थिति बना हुआ है। ऐसा थोड़े ना होता है। जुमला समझ चुकी है जनता। हाँ, इस बार रोजगार पे भरोसा है। रोजगार पे तेजस्वी। हाँ। मतलब रोहिणी आचार्य है जगह। सारण से इस बार लगता है कि कमल मुरझा सकता है। ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ? ये हम नहीं कह सकते, ना, ये हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते हैं। चलिए। हम लोग का मतदान केंद्र यही है। चाचा है हमारे, ठीक है। परसों 18 तारीख है, 18 के बाद 19 के रात तक यहाँ पर परसा आज से 50 वर्ष का ऊपर उम्र हो गया। हम लोग एक दिन पहले यहाँ पर टोटल कानो कान होता है, फूका जाएगा। हाँ, बिगुल फुकाता है यहाँ पर। हाँ, वही बिगुल करने पड़ जाएगा। चाचा जिधर बोलेंगे चाचा को उधर वोट देंगे। बहुत नजदीक है और यूं कहे तो चंद घंटों के बाद में ही मतदान डाले जाएंगे, प्रचार खत्म हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। सारण की जनता
इस बार क्या सोचती है मन के अंदर कि यहाँ से बेहतर, यहाँ के विकास के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन साबित हो सकता है? जहाँ एक तरफ तेजस्वी की रोजगार है, वहीं एक तरफ मोदी की गारंटी है, दोनों में से कौन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो खैर अभी कहना मुश्किल है, आर पार की लड़ाई है और दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी तो खैर पुराने कैंडिडेट हैं, काम विकास तो नज़र ही आ रहा है सारा लोगों को, लेकिन डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो हैं वो भी अच्छे हमको दिखाई पड़ रहे हैं मेरे मत के अनुसार। तो अभी कुछ असमंजस है, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन आर पार की लड़ाई है, मतलब कांटे की लड़ाई है, एकदम कांटे की टक्कर है एकदम। 10 साल अगर राजीव प्रताप रूढ़ी की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने राज्य मंत्री का भी पदभार संभाला। उसके अलावा छपरा के लिए वो बताते हैं जहां उनके मैनिफेस्टो में हमने सुना कि पुल पुलिया बाढ़ वगैरह किसानों के लिए, या डबल डेकर पुल की अगर बात करें या 4 लेन NH की बात करें, इन सब तरीके की बात वो कहते हुए नजर आते हैं। इस बात में वाकई में कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो है। सुविधा जो हम लोग आजकल उठा रहे हैं, बिजली मिल रहा है, रोड है और बढ़िया 4 लेन अभी बना हुआ है, कहीं रोड टूटा हुआ अभी शायद ही कहीं देखने के लिए मिल रहा है। विकास तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी लड़ाई कांटे की चल रही है। मार्केट में जो भी है एकदम दोनों तरफ से अच्छा रिस्पांस है। मतलब रोहिणी आचार्य अगर जीत जाए तो उसको उलटफेर नहीं कहा जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी काम करने के लिए हमको अच्छा दिख रही है, लेकिन विकास अभी दिख रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी का जो भी है काम कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, भले दिखते कम है लेकिन कार्यकाल जो विकास दिख रहा है। हाँ, विकास, बिजली मिल रही है और रोड है, सही रोड है। थोड़ा चीनी मिल की यहाँ पे काफी मामला था कि चीनी मिल की शुरुआत करने की बात उन्होंने की थी, लोगों ने गन्ने तक लगा लिए अपनी खेतों में, लेकिन मिल नहीं खुला और किसान बर्बाद हो गए। इस बात में कितनी? देखिए, उस मामले में विशेष हमको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन कोशिश प्रयास किया गया था उसको खोलने के लिए, लेकिन वो प्रयास असफल रहा और शायद सुन रहे हैं कि फिर उसको प्रयास किया जाएगा। अब देखिए बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है कोई बता नहीं सकता है। जब प्रयास खत्म हो गया तो अब बाकी है, अब क्या होगा? मतलब 10 साल में जब प्रयास सफल ही नहीं हाँ, सफल हो गया, अब सफल हो सकता है। कोशिश किया जा सकता है जैसा वो कहते हैं। कोशिश तो 10 साल से हुआ। कर ही रहे हैं 10 साल से। लेकिन अगर जहां तक एक बात करूं, अगर चुनाव में बिहार की, अगर मैं पूरे बिहार में घूमता हूं तो लोग बाग जो है विकास के मुद्दों से हट करके जाति पाति के बंधन के हिसाब से, जाति पाति का नहीं, हम लोग विकास का बात करते हैं। जाति पाति तो सब एक ही है, जात पात तो हम जात से मतलब बनाए नहीं हुए है। हैं। हाँ, तो इस बार मन में है बदलाव करने का? अब ऊपर वाला का अगर होगा तो हम लोग से कहने से थोड़ी होगा, मतदान है तब। हाँ, नहीं, देखिए इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपका अपना मत है और चैनल का नाम देश मत। नहीं तो ठीक है, देश मत है ये, ये मतदान मत का मन है, मन में ही रहेगा किसको वोट देना है। जिसको टिपन में होगा वो होकर ही रहेगा। मन में जिसका है उसको पहले से है, लेकिन लोग उजागर नहीं करना चाहते हैं। सारण के लिए लालू जी भी अच्छा काम किए हैं, रेल यहाँ फैक्ट्री जो लगाए हैं, हाँ वो एक सराहनीय काम है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और विकास की जहाँ तक रोड और बिजली की बात है, इसमें ये ठीक है, अच्छा हुआ है। तो मिला जुला के कोई माने कैंडिडेट ऐसा नहीं, हाँ एकदम आर पार। अभी तो फिलहाल सर कहा तो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ का जो पलड़ा है सर भारी है, क्योंकि यहाँ से रोहिणी आचार्य भी निकल सकती है और राजीव प्रताप रूढ़ी भी निकल सकते हैं, क्योंकि अभी पलड़ा दोनों तरफ से सर भारी है। अगर काम की बात करूं तो 10 साल से राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार यहाँ सांसद रहे हैं। काम तो सर कुछ किया नहीं, लेकिन एक काम यही दिखाई दे रहा है कि हम लोग को थोड़ा सा बाईपास उन्होंने पास किया है, लेकिन उस पर भी काम अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, तो थोड़ा सा अफसोस लगता है कि हाँ अभी तो वो भी हो सकता है, एक मुद्दा वो भी है जैसे इन्होंने बोला। लेकिन आपके दिल में आप जिस हिसाब से बातों को रख रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि आप बदलाव के मूड में। जी सर, ये तो है, हम लोग मूड में तो हैं, लग तो रहा है इस बार रोहिणी आचार्य के पक्ष में। अब ये सर हम लोग खुल के तो नहीं बोल सारी सकते हैं। बातें तो आपने कह ही दी। ये बात तो है, लेकिन फिर भी चुनाव नजदीक है और 20 तारीख को मतदान होना है। दो प्रत्याशी सारण लोकसभा सीट से है जो जीत के दावे कर रहे हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की गारंटी मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी, और एक तरफ तेजस्वी का रोजगार मतलब लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य। दोनों कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, छपरा की जनता आशीर्वाद देगी, लेकिन वास्तविकता में इस बार छपरा की जनता किसको आशीर्वाद दे रही है, किस छपरा के दिल में इस बार क्या है, जरा खुल के बताइए।
सर खुल के इस विषय में तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ। अपनी अपनी मत है, अपनी अपनी भाई देना है। लेकिन आप जिस चैनल पे मत दे रहे हो उस चैनल का नाम भी देश मत है। जी जी देश का बिल्कुल, मत तो जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है। लेकिन देखिए हम लोग शुरू से बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर रहेंगे, भले कोई जीते चाहे कोई हारे। मेरा ओपिनियन ये है सर, हमें ये बात नहीं कहना है कि फलाना जीत जाएगा। हम तो भाई बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी को वोट देंगे हम, बस। क्या लगता है आपको, आप भी यहाँ के वोटर हैं, आपके दिल में क्या है? हम सोच रहे हैं कि रोहिणी देवी लिख लें। अच्छा, ये तो नए चेहरे को मौका ना देना। ना नया चेहरा को निकाले हम लोग, यही सोच रहे हैं। आपका क्या लगता है, यूथ है, आपको तो काफी सारी चीजों का नॉलेज होगा, क्षेत्र में आप लगातार रहते हैं, तो क्या लगता है छपरा में वास्तविक में विकास हुआ है या नहीं हुआ? जनरल तो विकास होइबे किया है, जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो स्थिति था उससे तो अच्छा हुआ ही है। उससे तो बेटर है ही, आज का जो परिवेश है और स्थिति है उससे तो बेटर है। इस बार चुनाव में क्या लगता है? नहीं, विकास ही मुद्दा रहेगा, जो है सो उसी के अनुसार से रहेगा। मतलब कि राजीव प्रताप रूडी को? ऐसे क्या बोल सकते हैं, जो है सो विकास के मुद्दे पे ही लोग वोट देगा करेगा। विकास की बातें तो हालांकि दोनों दल के नेता करते हैं, लेकिन दिल में क्या? उन लोग क्या विकासवाद और राष्ट्रवाद रहेगा, वही है। भारतीय जनता पार्टी। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, कई बार वोट गिराए? अभी फर्स्ट टाइम गिराने जा रहे हैं। अच्छा, पहला बार वोट गिरा रहे हो तो सारण लोकसभा में इस बार 20 तारीख को चुनाव है। चुनाव कुछ ही घंटे देरी के बाद कह सकते हैं, क्या लगता है इस बार पहला बार वोट किसको गिराओगे? हम रोहिणी दीदी को वोट गिराएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा ऊपर वाला चेहरा है जो राहुल गांधी जी हैं, वो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा देश भ्रमण किया उन्होंने, तो उनको हम देख करके रोहिणी दीदी को हम वोट करेंगे, क्योंकि वो रोजगार का भी बात किए हैं। और बीजेपी वाले 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? हम लोग 22 साल मतलब पढ़ाई करे और 4 साल नौकरी करके घर चले हैं, और वो 70 साल रह के उस सत्ता में बैठे। बताइए कहाँ का इंसाफ है? हम लोग के साथ क्या हो रहा है? हम लोग पढ़ ना रहे हैं जी, 4 साल मतलब नौकरी करके फिर आके घर और दुकान चलाए। इतना सारा दुकान है, बोलते हैं मोदी जी ठेला लगाइए, पढ़ लिख के ठेला लगाए। इससे अच्छा मतलब आएंगे गांधी परिवार का एक और चेहरा, जो हम लोग के मतलब लोग बोलता है कि 70 साल देश चला, 70 साल देश चला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्कूल बनवाई, उन्होंने IIT बनवाए, उन्होंने बखरा मैडम जो एथी बोलते हैं, डैम बोलते हैं, वो बनवाए। मोदी जी ने क्या किया बताइए? उन्होंने एम्स बनवाए। हम उन्हीं के स्कूल में पढ़ लिख के मतलब अभी आपसे जितना हमको बोल रहा है उतना बोल रहे हैं। मोदी जी के स्कूल में नहीं पढ़े हुए हैं। हाँ, क्या लगता है भाई, तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है? जी है। वोट गिराए हो? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वोट किसको गिरा रहे हो? रोहिणी दीदी जीतेगी। नई चेहरा, नई उम्मीद, नई जोश, नई उमंग, नौजवान का जोश है तरफ देखते बोलो। जी। इस बार रोहिणी दीदी सारण से जीत रही है, कोई दूसरा चेहरा नहीं आएगा। पिछला जो हुआ सो हुआ, लेकिन रोहिणी दीदी इस बार जीतेगी, कंफर्म है। 10 साल से रूडी जी यहाँ सांसद है, कुछ नहीं, कभी मिलने तक नहीं आए, कभी भेंट भी नहीं किए, कभी कोई इधर परसा में कोई विकास का काम नहीं हुआ है उनसे। तो इस बार रोहिणी दीदी का यहाँ से परसा से एकदम सीट निकल रहा है। तेजस्वी के रोजगार पर भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। तेजस्वी यादव रोजगार दिए इस कारण वोट जी। या रोहिणी दीदी आई है पहली बार, उनको मौका मांग रही है इसलिए? नहीं, उनके साथ तेजस्वी है, आगे नया चेहरा राहुल गांधी जी है, उनको लाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष के तो सारा नेता जितना है अलग अलग दल का है। नेता है तो नेता तो कहवे करेगा ना, कोई कहेगा। लेकिन इस बार सारण से रोहिणी दीदी निकल रही है। जिसको भी जिताना चाहिए। अब हमसे कोई लेना देना थोड़ी है। वोट नहीं गिराते हो? हम कहाँ से वोट गिराते हैं, क्या हम बता दें? वोट इतना उम्र हो गया, काम धंधा कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो। वोटर कार्ड बनेगा तब ना किएगा। वोटर कार्ड नहीं बना है? झूठ बोल रहे हो। अरे झूठ बोले क्या? एकदम हंस के झूठ बोल रहा है। झूठ बोल के क्या करेंगे? क्या वोट नहीं अभी बना है हमारा। अच्छा, तो सवाल है कि इतना बड़ा क्षेत्र है, वो तो इतना बड़ा क्षेत्र का हम तो हिसाब देखा जोखा नहीं दे सकते। आपके दिल में क्या? यहाँ तो रोहिणी मैंने इस क्षेत्र में रोहिणी परसा में है, और जगह का नहीं बता सकते। अच्छा, हाँ, आप लोग रोहिणी आचार्य को मतदान करें? अब देखिए मतदान वाली बात तो हम नहीं कह पाएंगे आपसे, लेकिन परसा यादव का क्षेत्र है, रोहिणी का वोट यहाँ है। हम क्या कहेंगे, हम कोई करे लंटेन, कोई करे कमल, हमको तो कहते कौन जीतेगा। आखिर आपके दिल में होगा ना कि हाँ हमें विकास के नाम पे मतदान करना है, या नए चेहरे को आप मौका देना चाहते हैं? 10 साल राजीव प्रताप रूडी लगातार यहाँ से सांसद रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा?
कोई काम नहीं हुआ जिला में, कोई काम नहीं हुए है। तो अगर काम नहीं हुआ है तो इसका मतलब सीधा स्पष्ट इशारा आपका है कि आप नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं। हम तो चाहेंगे सरकार बदल देना फिर में है, सरकार बदल देंगे फिर में, लेकिन नई सरकार बदलेगा। लेकिन आपका एक मतदान तो बदलाव जरूर ला सकता है। इतना महंगाई देश में चरम सीमा पर चल रहा है, महंगाई, गरीब आदमी तो इतना परेशान है महंगाई की वजह से कि कहने का काम ही नहीं है अब तो। तो इसका मतलब रोहिणी आचार्य को आप लोग मौका देना चाहते हैं। देखिए अब हम कैसे कहेंगे, हमारे दिनों दिनों से क्या हो गया, हमारे एक वोट से, आपके एक वोट से बहुत बदलाव आ सकता है। ना एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपका मतदान है। हाँ तो हमारे एक वोट से क्या हो गया भाई को, हम लोग नहीं देंगे तो क्या नहीं है, नहीं जीतेगा, जितने करेंगे जीतने वाले। हमको चाहिए देश में विकास, काम चाहिए हमको, जिला में अपने क्षेत्र में काम चाहिए हमको। सारा का पैसा नहीं मिल रहा है, लाखों गरीब आदमी शादी ब्याह नहीं हो रहा है, किसी की बेटी का शादी नहीं हो रहा है, कई आदमी मर गया पैसा बिना। भाई झूठे दावा करते हैं मोदी जी, ये करेंगे वो करेंगे, काम ना चाहिए हमको, खाली बात करने से हो गए हैं। इस बार ओपिनियन लगता है कि रोहिणी आचार्य के पक्ष में है सारण, जो मूड लग रहा है यहाँ की जनता का। देखिए अब क्या होता है, हम कैसे कहें, दिल में है जगह, हम कहने कहते हैं लेकिन हम तो रहेंगे वही। सुथरा आरजेडी रोहिणी आचार्य है, बदलाव जरूरी है, वो भी 5 साल में कोई काम नहीं करेगा, उसको ही बदल दिया जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल। मतलब कि राजीव प्रताप रूडी 10 साल से यहाँ सांसद है, उनका कैसा काम रहा? कहाँ कुछ दिखता है काम उनका। एयरपोर्ट, छपरा एयरपोर्ट बनवाने के लिए बोले थे, आज से 5 साल पहले जो हुआ था थोड़ा उसमें वादा किए थे, नहीं बना, फिर वही वादा इस बार चुनाव में किया है। जो वादा 5 साल पहले कर दिए और नहीं किए, वो आज वादा फिर कर रहे हैं, तब कैसे आदमी विश्वास करे, जानता है विश्वास करे कि वादा फिर कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए रोहिणी आचार्य। हाँ, अगर और रोहिणी आचार्य अगर ये काम नहीं करेगी तो इसको भी बदलाव किया जाएगा। हाँ, लेकिन इस बार जनता चाहती है कि बदलाव। हाँ। चुनाव में छपरा लोकसभा जा चुका है, लगभग यूं कहे तो उंगलियों पे चंद घंटे बाकी है जब चुनाव प्रचार थम जाएंगे और 20 तारीख को मतदान होना है। दोनों ही दलों के नेता जीत के दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, छपरा किस आधार पर मतदान करेगा, उनके छपरा के लोगों के दिल में किसके लिए ज्यादा प्यार? अब किसके दिल में तो नहीं जा सकता है, ऐसे जो लोकप्रिय नेता होंगे उसके हिसाब से लोग करेंगे मन। लोकप्रियता के मामले में अगर कहा जाए तो जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी के गारंटी की बात करते हैं राजीव प्रताप रूडी जी हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पुत्री और काफी तेज तर्रार नेत्री कहा जा सकता है, काफी होशियार है, बोलने में भी टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी भी है, वो भी है। तो लोकप्रियता के मामले में तो दोनों लगभग बराबर है। दोनों बराबर है। लड़ाई में बराबर है कि नहीं? अब लड़ाई में तो कुछ कहा नहीं सकता, अपना अपना मत है, जिसको जहाँ मन किया वहाँ देगा। अरे आपका मत है, लेकिन जिस चैनल पे आप बोल रहे हो उस चैनल का नाम भी देश मत। जी। तो देश मत के हिसाब से देश के लोगों का क्या मत होना चाहिए, ये जानने हम आए हैं। छपरा में 10 साल से क्या सांसद रहे, कैसा विकास रहा? अभी तो कोई विकास नहीं दिखा। तो क्या इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव से ही विकास होता है, बिना बदलाव का तो कुछ होने वाला है। मतलब इस बार सारण लोकसभा की जनता जो है बदलाव के मूड में नजर आ रही है। आशा है। कोई ऐसा काम 10 सालों में राजीव प्रताप रूडी का जो वाकई में छपरा के लोग याद रखे, जैसे लालू प्रसाद यादव ने दरियापुर में चक्का फैक्ट्री दिया, वैसा कोई बड़ा काम छपरा में? तो अभी तो हमको कोई बड़ा काम दिखा नहीं। चारों तरफ लगातार रोड पुल पुलिया की बात करते हैं। रोड पुलिया तो बन ही रहा है अभी तक, मतलब हमारा ख्याल से अभी तक वैसा कुछ नहीं लगा जिससे कि आदमी को रोजगार मिल सके। रोजगार बहुत बड़ी जी। क्या लगता है इस बार सारण लोकसभा से कौन है पसंद सबसे पहले आप लोगों को, दिल में किसके लिए जगह? ऐसे ऊपर देखा जाए तो मोदी जी ठीक है, लेकिन रूडी जी से सब लोगों का दिल भर चुका है, इसलिए बदलाव अभी जरूरी है। सारण की जनता यही चाहेगी कि बदलाव होगा तो विकास होगा। और छपरा से कौन जीत रहा? जहाँ तक उम्मीद है कि तेजस्वी यादव की बहन जीतेगी, रोहिणी आचार्य। अच्छा, आई थी क्षेत्र में? हाँ, वो तो बराबर है, जब से खड़ा हुई है तब से तो आई रही है। इस चीज की क्या गारंटी कि जीत जाने के बाद वो आएंगी? आपको लगता है ऐसा कि रहेंगी? लगता तो है, नहीं भी आएंगी तो बदलाव होगा तो विकास तो निश्चित है कि होबे करेगा, जैसे कंपटीशन का एथी है। तो इस बार मतलब कि रोहिणी आचार्य के फेवर में है? हाँ, हम तो खुलिया में। क्या लगता है सर इस बार छपरा के अंदर छपरा का सांसद किसे बनना चाहिए? माने बनना चाहिए तो सांसद लायक तो
न वो है नहीं, अभी तो पहली बार अपन आया है कि एक बार और आए थे तो हार गए थे। वो है तो वो कुछ काम किए नहीं है। वो मतलब कौन? राजीव प्रताप रूढ़ी। लेकिन मोदी के देख के हम लोग वोट उनको देंगे। यही है, माने मोदी का विकास देश का, देश को मतलब आगे, राष्ट्र के हिसाब से। हाँ हाँ, ऐसे देख के मोदी को दिया जाएगा। छपरा में पिछले 10 सालों से रूढ़ी जी का कार्यकाल रहा, कैसा कुछ छपरा की जनता को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। एक बार मढ़ावरा मिल चालू करने के लिए बोला, ऊख भी किसान से बोआ दिया, वो भी फेल खा गया ना, मिल भी नहीं हुआ, सारा लोग का पूंजी लग गया, ऊख सूख सक गया, किसान परेशान हो गया। हाँ चल तो रहा है मगर थोड़ा बहुत चल रहा है। अच्छा, जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं? वैसा नहीं है, और आरजेडी का लहर है अभी। है? आरजेडी का लहर है, जैसे चल रहा है पूरा लहर है। पूरा लहर है तो इस बार रोहिणी आचार्य जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएगी पूरा, पर सारण से तो उनका ही है। अच्छा, सारण लोकसभा में इस बार दबदबा लगता है कि लालटेन का ज्यादा? लालटेन का ज्यादा है। राजीव प्रताप रूढ़ी 10 साल सांसद रहे, लगातार काम गिना रहे हैं कि हम छपरा को डबल डेकर पुल दिए हैं, ये दिए। वो क्या करेंगे, वो तो बस ऐसे ही बोलते हैं। कुछ परसा में तो कभी देखे ही नहीं थे उनको। अच्छा, तो इसलिए इस बार मतदान रोहिणी आचार्य जी को दिया जाएगा। में जा चुका है पूरा समय, अब लगभग लगता है कि उंगलियों पे घंटे गिने तो चुनाव की वोटिंग है। दोनों दलों के नेता जो है वो जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जनता के दिलों में किसके लिए जगह है। छपरा के विकास के लिए आप लोग किसे ज्यादा पसंद करते हैं, किसे यहाँ का सांसद होना चाहिए? देखिए, यहाँ तो छपरा का जहाँ तक सवाल है तो छपरा में विकास जितना आरजेडी किया किसी पार्टी ने नहीं किया है। चाहे वो रेलवे फैक्ट्री का हो, स्कूल कॉलेज का हो, हॉस्पिटल का हो, जो भी हो, लेकिन आरजेडी जैसा किसी ने नहीं किया। इसलिए हम लोग तो सपोर्ट आरजेडी का करें। राजीव प्रताप रूढ़ी 10 साल से सांसद रहे, कैबिनेट में वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी थे 2014 के कार्यकाल में, और उन्होंने कई पुल के बारे में जिक्र किया। उसके अलावा छपरा में डबल डेकर पुल, रेलवे लाइन से जोड़ना, 4 लेन, कई तरीके की बातें उन्होंने कही। लेकिन क्या लगता है, उनके ये विकास का जो एजेंडा जो वो बात कर रहे हैं उस पर जनता कुछ ध्यान नहीं दे रही है क्या? उनका जहाँ तक छपरा ओवर ब्रिज का बात है, वो भाजपा का देन नहीं, वो आरजेडी का देन है। आरजेडी के समय से ही उस ब्रिज का निर्माण शुरू है और अभी तक चल रहा है। बाकी राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ पर कुछ नहीं किया। सांसद के तौर पे उन्होंने छपरा को कुछ, सारण को कुछ भी देने का था? बिल्कुल कुछ नहीं किया। रोहिणी आचार्य आई हैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, बिल्कुल हम लोग उनका सपोर्ट करें। मतलब सारण की जनता इस बार आशीर्वाद देगी? बिल्कुल फुल बहुमत से जीत के जाएगी। फिर वोट गिराने का बारी है इस बार। राजीव प्रताप रूढ़ी जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रोहिणी आचार्य, लालू जी की लड़की को इस बार चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप लोग किसको मतदान करेंगे? कौन छपरा के लिए बेस्ट होगा? जिसका नजर में आए उसके न करेंगे। नजर में अभी तक कौन आया, क्योंकि अब तो 2 दिन ही बचा हुआ है। अब देखिए जिसका समय आ जाए। दोनों में से अच्छा कौन? जब हम लोग क्षेत्र पड़ता है नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब रूढ़ी जी और दोनों में से तुलना करें तो रूढ़ी जी का काम कैसा रहा? कुछ काम नजर आया? हाँ बढ़िया है सबका। स्टार्ट है। चुनाव नजदीक आ गया, फिर से वोट गिराने की बारी है। हाँ तो नजदीक में है, पास में है। अच्छा, तो राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वहीं लालू जी की लड़की रोहिणी आचार्य भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। वो दोनों जीत के दावा कर रहा है, लेकिन जनता किसको जिताना चाहती है? जनता तो रोहिणी को ज्यादा चाह रहा है, क्योंकि रूढ़ी जी के पास से गरीब दूर होते जा रहा है, गरीबी दूर नहीं हो रहा है। इसीलिए थोड़ा बदलाव लोग चाह कि बदलाव कर दे। बात तो यही है और ज्यादा बात थोड़ी है। रोहिणी आचार्य ने ये कहा है कि वो आएंगी तो छपरा को बहुत विकास करेंगी, बहुत आगे ले जाएगी। देखिए एक बार में तो कोई बदल नहीं देगा। छपरा से कोई, सारण से कोई छपरा कर नहीं देगा, लेकिन सारण है, छपरा नहीं है, सारण है। ये सारण है, छपरा नहीं है। वैश्विक स्तर पे तो छपरा के लिए कोई चाह रहा है कि हम इसे उन्नति करें तो उनको बुलाया जाए। अब जो पहले से हाँ वो और डुबा दिए, उनको फिर रखेंगे तो फिर दबाव में तो पड़ जाएंगे। एक डूबे हुए हैं और दूसरे में बनाएंगे तो और डूबेंगे ना। अच्छा, इसलिए इस बार मौका रोहिणी आचार्य को। इस बार थोड़ा बदलाव चाहिए। चुनाव नजदीक आ गया, फिर से वोट गिराने की बारी है। छपरा में इस बार लड़ाई राजीव प्रताप रूढ़ी और लालू जी की लड़की रोहिणी आचार्य में है। दोनों जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो वोटर ही बताएगा कि वाकई में कौन किस पे भारी है और किसको छपरा की जनता जो है आगे बढ़ाने। यहाँ के लोग खास करके
जो लालू जी के एथिल हैं, इसके अलावा उनके भी वोटर ज्यादा जीत से जीते हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, इसलिए इनके विरोध में लोग है। मोदी जी के विरोध में नहीं है, इनके विरोध में ज्यादा लोग है। राजीव प्रताप रूडी के विरोध में लोग जो है ज्यादा है। राजीव प्रताप रूडी से शिकायत है आपको, मोदी से विरोध नहीं है लेकिन रूडी जी से शिकायत। हाँ, रूडी से। इसलिए इस बार मतदान बदलाव की ओर, मतलब रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य जी, आप चचा, आपका तो पुराना अनुभव रहा है, क्या लगता है इस बार छपरा के अंदर आप लोग क्या सोचते हैं, किसे छपरा का सांसद होना चाहिए, कौन अच्छा लग रहा है इस बार? अच्छा तो मतलब हम लोग संसद को नहीं वोट देंगे, हम लोग को देना होगा तो ऊपर मोदी जी को देखते हुए वोट देना है। हाँ, इसलिए कि 2 बार हुए हैं तो इनका भी कुछ विकास का काम नहीं है। हाँ, लेकिन मोदी के नाम पर इस बार आप लोग मतदान करेंगे, रूडी जी के नाम पे मतदान नहीं है। रोहिणी आचार्य काफी एजुकेटेड है, वेल टैलेंटेड है, लालू जी की लड़की है, एक पुराना इतिहास रहा है, छपरा से संबंध रहा है लालू जी का। ऐसे में उनकी बेटी आई, आप सभी लोगों से आशीर्वाद मांगने, उनके लिए क्या सोचते हैं आप? हाँ तो ठीक है, देने वाला तो देगा ही।